नमस्कार, दैनिक भास्कर के मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा के 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे। इम्फाल और चुराचांदपुर में 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर बातचीत। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आज मैच होगा, लेकिन देश में कई जगह इसका विरोध हो रहा है। ज्यादातर बीसीसीआई अफसरों ने दुबई नहीं जाने का फैसला किया है। आपने दिल्ली में क्लब, पब और रेस्टोरेंट्स को मैच न दिखाने की चेतावनी दी है। वहीं पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी मैच का बॉयकॉट करने को कहा है। शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो मैच क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि वोटर लिस्ट बनाना और उसमें बदलाव करना सिर्फ उसका अधिकार है। कोर्ट इस पर निर्देश नहीं दे सकती। आयोग ने बताया कि वह पारदर्शी वोटर लिस्ट के लिए लगातार काम करता है। इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब वकील अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका पर दिया जिसमें चुनाव से पहले एसआईआर कराने की मांग की गई थी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ काठमांडू में एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली पर आरोप है कि 8 सितंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था तब उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमला करने और ज्यादती का आदेश दिया था। दरअसल ओली ने भारी दबाव के बीच 9 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही वो आर्मी की सुरक्षा में है। एमपी के भोपाल में रेप और लव जिहाद के आरोपियों साद और साहिल के अवैध मकान प्रशासन ने तोड़ दिए, जबकि तीसरे आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई टाल दी गई। उसकी कोर्ट पेशी लोक अदालत के कारण नहीं हो पाई। फरहान के पिता रिजवान का आरोप है कि पुलिस ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे थे, हम सिर्फ 2 लाख रुपए ही दे पाए। इसी वजह से मिसरोद थाने के रंजीत सिंह ने लव जिहाद का केस दर्ज कर दिया। अब बात आज की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी असम में 18,530 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लैंडस्लाइड के 14 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होगी। ये खबर जरा हटके है। फ्रांस की 17 साल की एक लड़की भविष्य की घटनाओं को बता सकती है। उसकी बताई गई सारी बातें सटीक निकलती हैं। लड़की की याददाश्त इतनी तेज है कि वह भूतकाल की सारी घटनाओं को याद रख सकती है। इसी वजह से उसे टाइम ट्रेवलर कहा जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया कि लड़की को हाइपरमेसिया नाम की रेयर डिजीज है। और अब आज के दिन का इतिहास। 14 सितंबर 1949 यानी आज के दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। आजादी के बाद सैकड़ों भाषाओं और बोलियों के कारण राजभाषा तय करना बड़ी चुनौती था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और अब थॉट ऑफ द डे। जीत उन्हीं की होती है जो हार से सीखते हैं। तो आज की बात बस यहीं तक। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में कल फिर होगी मुलाकात।